हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रॉक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल एनालिसिस। ये हमारा 2018 का रियल एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको पहले देख लो, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट और ट्रिक्स और टिप्स वगैरह हमने डिस्कस किया है। शॉर्ट ट्रिक डिस्कस किया है, क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आपको, और 2019 के क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखे, देन इसके बाद इस वीडियो को आप कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले आप देखोगे हमारे पास इसमें लगभग हम इस वीडियो में आपसे 10 या 11 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो आप कंटिन्यू बने रहें हमारे वीडियो पे, हमारे चैनल्स पे, और देखते रहें। आपको जो आने वाला एग्जाम्स हैं, जो सेट के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आप उसको हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन को आपके रिवीजन में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बहुत सारे रिजल्ट ट्रिक्स वगैरह हैं आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन हम रीमान इंटीग्रल से स्टार्ट करते हैं। रीमान इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, लगभग दो या तीन क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे बाउंडेड वेरिएशन से है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से है, ये क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम रीमान इंटीग्रल के कुछ रिजल्ट को डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो रिजल्ट क्या है रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहते हो तो आपको रीमान इंटीग्रल का पूरा चीज़ें सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके लिए क्या शॉर्ट ट्रिक चाहिए, कुछ आप शॉर्ट तरीका मालूम हो जो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाओ, या फिर आपको रिजल्ट मालूम हो या काउंटर एग्जाम्पल्स मालूम हो, तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर पाते हो। हाँ, शॉर्ट तरीके में जाने से पहले आपको एक बार तो थ्योरी को पढ़ना पड़ेगा, देन इसके बाद ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। थ्योरी आप अच्छे से करो। तो देखो, जो रिजल्ट है रीमान से रिलेटेड, पहला क्वेश्चन है, अगर f ऑफ ए बी टू आर हमारा कोई फंक्शन है। ध्यान रखना, रीमान इंटीग्रल के लिए इंटरवल हमारा ए से बी क्लोज होना चाहिए, बाउंडेड मींस कॉम्पैक्ट होना चाहिए बी से। अगर मोनोटोन हुआ फंक्शन, अगर मोनोटोन हो गया, आप सीधे बोल दोगे एफ आर ए बी का मीन्स है आप दिस इंप्लाइज एफ इज रीमान इंटीग्रल। इसका आर आई मीन्स रीमान इंटीग्रल। इसका मतलब अगर फंक्शन हमारा मोनोटोन हुआ, मोनोटोन में मीन्स या इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, जो भी हो, मोनोटोन हुआ तो आप सीधे बोलोगे एफ रीमान इंटीग्रल होगा इस इंटरवल ए बी में। दूसरा, अगर f हमारा कंटिन्यूअस भी हुआ तो इंप्लाइज करता है रीमान इंटीग्रल को, मतलब f मोनोटोन रीमान इंटीग्रलिटी, f कंटिन्यूटी भी रीमान इंटीग्रलिटी को इंप्लाइज करता है। तीसरा चीज, अगर f ऑफ ए बी टू आर में बाउंडेड है एंड कंटिन्यूअस एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। जो कंटिन्यूटी है, कुछ नंबर्स को, फाइनाइट नंबर्स को छोड़ के उन पॉइंट पे कंटिन्यूटी है, तो हमारा f क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रल होगा। तो स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे ये रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड। रीमान इंटीग्रल के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से, अगर आप तरीका मालूम है करने का तो आप इसी से कर ले जाओगे। फिर एलजेब्रा आप रीमान इंटीग्रल में आप देखोगे, अगर f और g दोनों रीमान इंटीग्रल हैं तो f प्लस माइनस जी रीमान इंटीग्रल होगा, अल्फा टाइम्स ऑफ f रीमान इंटीग्रल होगा, मॉड f भी रीमान इंटीग्रल होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। मतलब अगर f रीमान इंटीग्रल है तो मॉडुलस ऑफ f भी रीमान इंटीग्रल होगा, बट अगर मॉड ऑफ f रीमान इंटीग्रल है तो f का रीमान इंटीग्रल होना जरूरी नहीं है। आपके लिए एग्जांपल हमने ले रखा हूं मैं यहाँ, f ऑफ x इक्वल टू 1, x बिलोंग कर रहा है हमारा q इंटरसेक्शन 0-1 में। जब इसका आप मॉडुलस लोगे तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि दोनों ये माइनस है, ये प्लस है, मॉड लोगे तो प्लस में आएगा। और x हमारा कहाँ से आ जाएगा, 0-1 में। तो ये हमारा क्या है, रीमान इंटीग्रल है मॉड f, बट f नहीं है। तो आप देखोगे सेकंड क्वेश्चन को आप पढ़ो, आप इन्हीं रिजल्ट से क्वेश्चंस को क्या कर दोगे, आप करेक्ट कर दोगे। देखो, सपोज f इज ए मैपिंग डिफाइंड ऑन ए बी टू आर। इस तरीके से आपकी मैपिंग है, ए बी से आर में डिफाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आपको फॉल्स ढूंढना है, ट्रू नहीं ढूंढना है। तो पहले हम देखते हैं, रीमान इंटीग्रेबिलिटी ऑफ f इंप्लाइज रीमान इंटीग्रल ऑफ मॉड f। अगर ये बोल रहा है अगर f रीमान इंटीग्रल है तो क्या मॉड f रीमान इंटीग्रल होगा, यस। हमने पढ़ा अगर f रीमान इंटीग्रल है तो मॉड f रीमान इंटीग्रल होगा, दिस इज ए ट्रू। फर्स्ट वाला हमारा क्या आया, ये फर्स्ट वाला जो a आया वो क्या आया, ट्रू है, सही बात है। अगर f हमारा रीमान इंटीग्रल होगा तो मॉड f भी रीमान इंटीग्रल होगा। रीमान इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ f इंप्लाइज रीमान इंटीग्रलिटी ऑफ f। मतलब बोल रहा है अगर मॉड f रीमान इंटीग्रल है मॉडुलस f, तो क्या f रीमान इंटीग्रल होगा, नो। हमने अभी देखा, ये देख रहे हैं मॉड f रीमान इंटीग्रल है बट f रीमान इंटीग्रल नहीं है। मींस a का ये b वाला क्या बोल रहा है, कन्वर्स ही तो बोल रहा है। अगर a ट्रू है तो b को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। तो b वाला हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आपको फॉल्स ही ढूंढना था, अगर आपको आंसर मिल गया तो आप इसको टिक करके आगे निकल जाओ। बट देखो,
मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ इम्प्लाइज रीमान इंटरवल एफ, अगर एफ हमारा मोनोटोन हुआ एफ रीमान इंटरवल हुआ, दिस इज ट्रू, क्योंकि हम डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड बोल सकते हैं हमारा ट्रू है। कंटिन्यूटी ऑफ एफ इम्प्लाइज रीमान इंटरवल ऑफ, दिस इज ट्रू, ये भी हमारा ट्रू है। तो मतलब आपका ऑप्शन फॉल्स कौन सा हुआ, बी ऑप्शन करेक्ट हुआ, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपने देखा डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था हमारा रीमान इंटरवल से। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, जो हमारा रिजल्ट है आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो और बार बार इनको रिवाइज करते रहो जो भी रिजल्ट आपके पास है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान दो, ये वाला थर्ड वाला आप एक बार रीड आउट करो, उसके ऑप्शंस इधर लिखे हुए हैं। थर्ड वाले क्वेश्चंस को एक बार आप रीड आउट करोगे, देन इसके बाद देखते हैं क्या दिया है। देखो, सपोज एफ इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन 1 3, इंटरवल आपका दिया हुआ है, एफ एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स 2 दिया है और 2.5 दिया है। 2 कब दिया है, जब एक्स हमारा रेशनल से आ रहा है क्यू से। 2.5 कब दिया है, जब एक्स हमारा क्यू कॉम्प्लीमेंट से आ रहा है, ठीक। और इंटरवल हमारा क्या है, 1,3। तो ये पूछ रहा है आपका अपर रीमान सम, अपर एंड लोअर रीमान सम ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। जो पार्टीशन पी हमारा दिया है, पी पार्टीशन क्या दिया हुआ है, 1 दिया है, 1.5 दिया है, 2.5 2.5 दिया है, 2 दिया है, 2.5 दिया है और 3 दिया है। ये आपके पास पार्टीशन दिया हुआ है। इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, अपर सम निकालना है, अपर सम यूपी ऑफ एफ निकालना है। देखो, अपर सम जो होता है हमारा वो होता है कैपिटल M1। अगर आप निकालने जाओगे पार्टीशन से तो क्या होगा, कैपिटल M1। अगर आपके पास पार्टीशन है x0, मान लो ए बी का हमने पार्टीशन लिखा, एक मिनट, मान लो आपके पास इंटरवल है ए बी का हमने पार्टीशन P लिखा, A इक्वल टू x0 x1 x2 डैश डैश xn इक्वल टू B। ये हमने पार्टीशन लिया P, xn इक्वल टू B। तो आपका जो यूपीएफ आएगा, यूपीएफ कॉल्ड अपर रीमान सम, यूपीएफ अपर रीमान सम, यूपीएफ इक्वल टू जो आएगा वो आएगा कैपिटल M, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा x0 x0 माइनस x1 प्लस M2, ऐसे करते हैं, x1 माइनस x0 प्लस M2 x2 माइनस x1 प्लस डैश 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 mn xn माइनस 1। ये हमारे पास आपका यूपीएफ होता है। इस तरीके से हमारा यूपीएफ होता है। और ऐसे ही हमारा एलपीएफ होगा, लोअर रीमान सम। एलपीएफ इक्वल टू होगा, स्मॉल m1 में लेते हैं इसको, आपने अगर थ्योरी पढ़ा होगा, x0 माइनस x1 हो जाएगा, x1 माइनस x0 होगा, ये भी सेम तरीके से, प्लस स्मॉल m2 x2 माइनस x1 अप टू डैश डैश, बीच में mr आ जाएगा, rx पार्टीशन, mn स्मॉल में xn माइनस 1। आप अगर इससे करने जाओगे तो आपके पास जो x0 है वो 1 है, x1 x2 x3 एंड x4 इक्वल टू b मतलब 3। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो पार्टीशन को। बट हमें पता होता है जो स्मॉल mr होता है, मान लो ये m1 m2 है, कैपिटल mr होता है, वो सुप्रीमम होता है, xr बिलोंग टू, सुप्रीमम होता है किसका, f ऑफ x का होता है। और स्मॉल mr जो होता है वो होता है इन्फीमम होता है f ऑफ x का। मतलब जो कैपिटल mr होता है वो सुप्रीमम होता है। ir मान लो कोई एक इंटरवल है आपका, जिस भी इंटरवल पे आप निकाल रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप निकालना चाह रहे हो इसमें इन दोनों में 1 और 1.5 उठाते हो आप, तो इसमें जो इंटरवल आप 1 से 1.5 आया, fx का सुप्रीमम, जैसे देखो इसमें fx सुप्रीमम कितना है, 2 हो गया। अब रही बात IR कौन से इंटरवल में है, ये आप देखोगे फर्स्ट वाले के लिए जो भी है माइनस करके आएगा उसको लिखोगे, देन सबको जोड़ोगे, वो आपका यूपीएफ आएगा। तो हम आपको ये तरीके से ना करके इसी कॉन्सेप्ट को ले जाके मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ क्योंकि fx में हमारा इस तरीके के जब क्वेश्चन होता है, आप ये देखो कि सुप्रीमम वाला फंक्शन हमारा कौन सा है, ठीक। ये तरीका है आपका बेसिक, जिससे हम लोग क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चंस करते हैं। बट मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जैसे मान लो यूपीएफ जो आप निकालने जाओगे, यूपीएफ, तो आप देखो यूपीएफ क्या होता है, सुप्रीमम होता है।
इस फंक्शंस का सुप्रीमम कितना है 2, और हमें पता है यूपीएफ इंटीग्रेशन कहाँ से किस इंटरवल से किस इंटरवल में करना है 3, और किसके रिस्पेक्ट में dx अपर यूपीएफ, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 बाहर निकाल लो, ये x होगा 1 3, ठीक। तो यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे आप, ठीक। सुप्रीमम 2.5 है, 1 मिनट सॉरी, ये 2.5 आएगा, 2.5 को बाहर निकाल लो, तो 2.5 अपर इंटरवल 3 माइनस 1, 3 में 1 2, 2.5 इंटू 2 आप देखोगे कितना आएगा 5 आ गया, ये आपके पास यूपीएफ आ गया। ऐसे ही आप एलपीएफ निकालोगे, एलपीएफ ये भी इंटरवल अपर लोअर 1 से 3, अब देखो इन्फीमम इस फंक्शन का कितना हो रहा है 2 इस इंटरवल में, तो 2 dx आ जाएगा। अब यहाँ से आप करोगे dx का x हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2, 1 से 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 इंटू 2 कितना आएगा 4, तो इन्फीमम हमारा एलपीएफ कितना आया 4 आया, यूपीएफ कितना आया 5, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप इन जनरल इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे बोलूं कि आप इसका यूपीएफ और एलपीएफ फाइंड आउट करो, एक एग्जांपल आपको मैं और दे रहा हूं, जैसे इसी में मैं आपसे जैसे इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो। जैसे मैं मान लो एक एफ लिखता हूं आपके पास, एफ ऑफ एक्स लिया मैंने एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर लिया एक्स बिलोंग टू क्यू से, क्यू फॉर रेशनल, एंड इफ एक्स बिलोंग टू क्यू कम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग टू क्यू कम्प्लीमेंट तो लिया एक्स क्यूब, ठीक। अब बताओ इसमें मैं आपसे पूछूं कि यूपीएफ कितना होगा और एलपीएफ कितना होगा। तो आप देखो इंटरवल क्या है 0 से 1 दिया है, तो आप देखो 0 से 1 में कौन सा फंक्शन सुप्रीमम देखा, जैसे 1 पे देखोगे 1 पे कट करेगा क्वेश्चन फंक्शन इसको, तो एक्स स्क्वायर का आप ग्राफ देख जानते हो कैसा होता है, ऐसे होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, यहाँ कहीं 1 होगा यहाँ कहीं 0 होगा, और एक्स क्यूब का ग्राफ आप जानते हो ऐसे कहीं होता है, ये एक्स क्यूब का होता है, तो 0 ये होगा और ये 1 होगा, ये 0 होगा, देख रहे हो दोनों कट कर रहे हैं, ये 1 वाला पॉइंट है, ये 0, तो 0 और 1 के बीच में सुप्रीमम वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला एक्स स्क्वायर। तो जैसे मैं पूछूं यूपीएफ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 0 से 1 कौन सा वाला है, ये एक्स स्क्वायर डीएक्स, सुप्रीमम में नहीं सुप्रीमम में एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि यहाँ से देखो कौन ऊपर से आ रहा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब डीएक्स, तो इसका सुप्रीमम कितना आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4, यूपीएफ कितना आ जाएगा 0 से 1, तो आप देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4। ऐसे मैं एलपीएफ की बात करूँ यहाँ, तो एलपीएफ क्या आ जाएगा 0 1, तो यहाँ से देख रहे हो नीचे से कौन जा रहा है एक्स स्क्वायर इन्फीमम वाला डीएक्स, तो आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो 1/3, तो यहाँ से देख रहे हो यूपीएफ एंड एलपीएफ दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स अपर रिमान सम 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx इज नॉट इक्वल टू लोअर रिमान सम 0 से 1 एफ ऑफ एक्स dx, जब दोनों इक्वल नहीं होते इसका मतलब हो जाता है एफ इज नॉट रिमान इंटीग्रल, एफ रिमान इंटीग्रल नहीं होते। अगर इसमें आपका ऑप्शन बनाया होता कि रिमान इंटीग्रल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इनके अपर और रिमान दोनों अपर सम और लोअर सम दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब ये नॉट रिमान इंटीग्रल होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सेकेंड और थर्ड को मैंने डिस्कस कर लिया, फर्स्ट वाले के लिए आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे रिजल्ट फर्स्ट वाले के लिए डिस्कस किया है, ठीक। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखोगे तो खुद आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो आपको बेसिक आ ही जाता है। जिस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है एफ एक्स दिया है, इंटरवल जो है यहाँ 1 की तरफ ओपन है, मतलब 1 इसके में नहीं है, एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास वो क्या है 1/x-1, इंटरवल अपने पास 0 ओपन है, क्लोज्ड है 2 हमारा क्या है क्लोज्ड है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि 0 1 है, 1 आपके इंटरवल में नहीं है, इसमें 1 नहीं है, तो आप देख रहे हो ऊपर कांस्टेंट फंक्शन है, जब 1 है ही नहीं तो फंक्शन को दिक्कत कहाँ है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन को प्रॉब्लम है, जब सॉरी एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन को क्या है प्रॉब्लम है, और 1 आपके इंटरवल में है नहीं, आपके डोमेन में 1 बिलोंग नहीं कर रहा है,
वन डजेंट बिलोंग टू ओपन वन टू में, वन है ही नहीं, इसका मतलब ऊपर कंटिन्यूअस है नीचे कंटिन्यूअस है, हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओपन वन टू, वन टू में क्या है ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि हमें पता है कि नीचे पॉलिनोमियल है ऊपर भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऊपर कांस्टेंट नीचे पॉलिनोमियल, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस, एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड जी इज नॉन जीरो, तो ये नॉन जीरो है फॉर एवरी वन टू के लिए, क्योंकि वन तो आपके हाथ में है ही नहीं, ओपन है, ठीक, इसका मतलब एफ हमारा तो कंटिन्यूअस हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ नॉट कंटिन्यूअस दिया, इनकरेक्ट। अब आपका आता है यूनिफॉर्मली और बाउंडेड, तो आप यहां से देख रहे हो बाउंडेड के लिए, फॉर बाउंडेडनेस, बाउंडेड जब चेक करोगे जैसे ही आप x को 1 की तरफ टेंड कराओगे, व्हेन x टेंडिंग टू 1, तो f ऑफ x आपका टेंड करेगा, f ऑफ x टेंडिंग टू 1/0 बनेगा, तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, इसलिए फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा अनबाउंडेड, समझ रहे हो आप। जैसे जैसे x को आप जैसे देखो आप ध्यान से, ये है आपका वन, वन तो है नहीं लेकिन x को आप 1 की तरफ टेंड करा रहे हैं, 1 की तरफ आ रहा है, तब आपका एफ ऑफ एक्स किधर टेंड कर रहा है तेजी से इन्फानाइट की तरफ, बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है इन्फानाइट की तरफ, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है। ए में बोल रहा है कि ये बाउंडेड होगा, दिस इज इनकरेक्ट, ये अनबाउंडेड है। अब रही बात ये यूसी होगा या नहीं होगा, तो आपको मैं बता दूं, अगर ये क्लोज्ड होता है ऐसे 1 से 2 होता, एक कॉम्पैक्ट बन जाता है, ये क्लोज्ड है प्लस बाउंडेड भी है, इंटरवल क्लोज प्लस बाउंडेड इंप्लाइज क्या हो जाता है कॉम्पैक्ट, और हमने डिस्कस किया है अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है प्लस किसी कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाता है यूसी हो जाता है। एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दिस इंप्लाइज एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये रिजल्ट हमने डिस्कस किया, अगर नहीं देखा तो आपने देखना रिजल्ट, मैंने सारे रिजल्ट यूसी के डिस्कस कर लिया हूँ। तो ये आपका इस तरीके से बाउंडेड भी नहीं होगा, आपका ए ऑप्शन क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, यहाँ से आपका डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया था, यहाँ से ए इनकरेक्ट हो गया। अब रही बात यूसी का, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का, तो हमें एक रिजल्ट हमने इसका भी डिस्कस किया है, बी के लिए आप देखोगे तो अगर ए बी में लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 करूंगा एफ ऑफ एक्स, तो क्या आ रहा है डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, 1 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब 1 प्लस पे राइट साइड पे, तो हेंस हमें एक रिजल्ट पता होता है जब इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो यूसी होता है, डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट यूसी ऑन इंटरवल 1 से 2, तो इसके ऊपर ये यूसी नहीं है, और बी में बोल रहा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, तो बी भी इनकरेक्ट हो गया, तो आपका बचा ऑप्शन सी, तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा करेक्ट होगा। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड, ठीक, उसका भी मैं कुछ रिजल्ट्स लिखूंगा, देन इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक। क्वेश्चन है द फंक्शन एफ डिफाइंड, और क्वेश्चन द फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 से 10 बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, वेयर, इसी को आप लिख रहा है यहाँ, वेयर एक्स डिनोट्स दी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स इज फर्स्ट बाउंडेड बट नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0-10, ये बोल रहा है बाउंडेड बट नॉट अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन 0 से 10, बी है आपका अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, BV मीन्स बाउंडेड वेरिएशन, ध्यान रखना BV मीन्स बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल 0 से 10, सी है आपका नॉट बाउंडेड ऑन 0 to 10, डी है आपका ऑप्शन नन, इनमें से कोई नहीं, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ जो है आपका
वो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से। A sequence fn, a sequence f of n of function defined by f of n of x equal 1 upon 1 plus nx when x is real, when x is real and n equal to 1 2 3 up to so on uniformly converge uniformly। ये बोल रहा है आपका R the set of all real number, the set of रियल नंबर। B बोल रहा है 0 1, C बोल रहा है 1 से इन्फाइनाइट, D बोल रहा है एनी इंटरवल इन R में कोई भी इंटरवल होगा उस पर कन्वर्ज करेगा। ये आपका है कुछ। अब हम कुछ रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड रिजल्ट। ठीक, तो पहले मैं रिजल्ट लिखूंगा बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड, देन आपको इसके क्वेश्चंस बाउंडेड वेरिएशन वाला करूंगा मैं। ठीक, अगर आपको डेफिनेशन नहीं मालूम हो तो डेफिनेशन से भी आप इसको कर सकते हो, बट मैं इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, कुछ रिजल्ट ही लिख दे रहा हूँ मैं। अगर पहला बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड जो रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट होगा, डिस्कस किया है हालांकि, फर्स्ट अगर मोनोटोनिक हो गया इंप्लाइज कर देगा बाउंडेड वेरिएशन को। सेकेंड, बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाइज करता है बाउंडेड को। अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो बाउंडेड होगा, बट बाउंडेड डजेंट इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, मतलब बाउंडेड है तो बाउंडेड वेरिएशन हो जरूरी नहीं है। अगर आपका फंक्शन ही अनबाउंडेड है तो बाउंडेड वेरिएशन चेक नहीं करोगे। फंक्शन अगर अनबाउंडेड हो गया तो बाउंडेड वेरिएशन आप चेक नहीं करोगे। लिप्सिस फंक्शन इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। ठीक, ये आपके कुछ रिजल्ट हैं बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड। अब एलजेब्रा में आ जाओगे। ठीक, एक और लिख लो, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ, यही एलिप्सिस वाला, एफ एग्जिस्ट, अगर एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एंड बाउंडेड ऑन ए बी, इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ, एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश एग्जिस्ट एंड बाउंडेड ऑन ए बी, दिस इंप्लाइज एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। कहने का सेंस हुआ अगर एफ डैश एक्स हमारा बाउंडेड हो गया तो इस इंप्लाइज कर देगा एफ हमारा, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, एफ हमारा ए बी में बाउंडेड वेरिएशन होगा। सिंपल सा है, जो फंक्शन दिया जाएगा उसका डेरिवेटिव करो आप, अगर वो एग्जिस्ट कर जाए, बाउंडेड है हर एक ए बी के लिए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन। अगर मोनोटोनिक है तो भी बाउंडेड वेरिएशन को इंप्लाइज करेगा। तो आप रिजल्ट को देखो, रीमान में भी हमने देखा था मोनोटोनिक इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, सॉरी रीमान इंटरवल। अगर मोनोटोनिक हो तो रीमान इंटरवल, मोनोटोनिक इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। तो आप देखोगे रीमान और बाउंडेड वेरिएशन में कुछ रिलेशन होगा। बाउंडेड वेरिएशन अगर दिखा दिए तो इंप्लाइज फंक्शन को बाउंडेड होना जरूरी है, यानी बाउंडेड होगा अगर बाउंडेड वेरिएशन है। बट अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है तो बाउंडेड वेरिएशन होना जरूरी नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। लिप्सिस है तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका भी कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो आप बोल दोगे सर बाउंडेड वेरिएशन है इसलिए मोनोटोनिक होगा, ऐसा नहीं है। मोनोटोनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन है, बाउंडेड वेरिएशन होगा तो मोनोटोनिक होना जरूरी नहीं है। अब एलजेब्रा में आ जाओ आप, एलजेब्रा ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, मतलब अगर एफ वी वी मतलब बाउंडेड वेरिएशन ऑफ ए बी एंड जी भी हमारा बाउंडेड वेरिएशन है ए बी में, मतलब एफ और जी दो बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है, दिस इंप्लाइज एफ प्लस माइनस जी भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा ऑन ए बी। तो प्लस माइनस जी भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा ए बी में। ठीक, और सिमिलरली एफ इंटू जी बाउंडेड वेरिएशन हो जाएगा ऑन
ए बी में हो जाएगा। ठीक, ये अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन है। अब इसी रिजल्ट को लेके मैं इस क्वेश्चंस में देखूंगा ना, ये क्वेश्चंस को, क्वेश्चन हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है, आप रिजल्ट को एक बार फिर से रिकॉल कर लो, रिजल्ट को अच्छे से नोट कर लो कि क्या रिजल्ट है, और कॉपी में बना के रखो, देन इसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप मोनोटोनिक इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन देख लिए। तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स को 0 से 10 इंटरवल में देखता हूँ। ठीक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, ठीक, सोल्यूशन को आप इसको देखते रहना। ठीक, रिजल्ट को, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑन 0 से 10। अब आप क्या करो, इस x को उठाओ, सिर्फ x को, मतलब f ऑफ x को मैं क्या कर लेता हूं, hx माइनस gx लिखता हूं, जहां hx हमारा क्या है, x है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे h डैश x आएगा, वो कितना आएगा, 1। ये बाउंडेड है, 0 से 10 में क्या है, बाउंडेड है, हेंस x इज, मतलब hx इज इक्वल टू x इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0 से 10। इसका मतलब हुआ कि x हमारा ये वाला x बाउंडेड वेरिएशन है इंटरवल 0 से 10। दूसरा चीज ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इसका ग्राफ देखोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, अगर आपको याद होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, तो कुछ इस तरीके से होता है। और हमें पता है g जो है, मैं कहाँ लिखूं, इसको रफ कर दे रहा हूं ना, आप इसको नोट डाउन कर लो, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक, क्योंकि अब आगे जगह कम पड़ रहा है। ठीक, हमने फाइंड आउट कर चुका हूं मैं कि x हमारा बाउंडेड वेरिएशन है 0 से 10 में। अब आता है जो जिसको मैंने लिया है gx ग्रेटेस्ट इंटीजर x, दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक ऑन 0 से 10, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बट कंटिन्यूअस नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर, नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर। ठीक, इंटीजर पे कंटिन्यूअस नहीं है, तो मतलब क्योंकि इस तरीके इसका ग्राफ जो होता है हमारा कुछ ऐसे होता है, ऐसे टाइप का, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है 0 से 10 में, तो ये दिस इंप्लाइज मोनोटोनिक इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, और बाउंडेड वेरिएशन, हाँ, मोनोटोनिक इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, हेंस g of x equal to greatest integer x is bounded variation on 0 से 10। ये भी 0 से 10 में क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन हो गया। आप देखो fx को आपने लिखा था f of x equal to hx माइनस gx, ये भी बाउंडेड वेरिएशन आया, ये भी बाउंडेड वेरिएशन आया। इसका मतलब हुआ कि दोनों का माइनस, हमने बोला था ना f बाउंडेड वेरिएशन, g बाउंडेड वेरिएशन, f प्लस माइनस g बाउंडेड वेरिएशन, रिजल्ट में आप देखो, तो दिस इंप्लाइज f of x is bounded variation on 0 से 10, f of x बाउंडेड वेरिएशन हो गया। अभी हमने रिजल्ट में देखा था बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाइज बाउंडेड, हेंस f of x is bounded on 0 से 10। अब देखो अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाउंडेड बट नॉट बाउंडेड वेरिएशन, हमने तो प्रूफ किया है कि बाउंडेड वेरिएशन भी है ये। ठीक, a function of bounded variation on 0, it is right, फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है, बी करेक्ट है, नॉट बाउंडेड इनकरेक्ट, नन ऑफ दिस इनकरेक्ट। इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड। अगर आपको बस इतना ही नॉलेज रहेगा बाउंडेड वेरिएशन, अगर आप इतना भी करके जाते हो ना, क्वेश्चंस इजीली कर लोगे। और पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने मतलब पीछे वाले का जो वीडियो मैंने डिस्कस किया है उसमें इसके और रिजल्ट डिस्कस किया है, साइन के रिजल्ट हैं, कॉस के रिजल्ट हैं, उनको भी डिस्कस किया। अगर सब आप मिला के एक जगह रखोगे ना, तो आपका बाउंडेड वेरिएशन से क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको थ्योरी उतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, जो हमारा है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस से रिलेटेड, यूसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एन एक्स जो है हमारा, एफ ऑफ एन एक्स पूछ रहा है कौन से इंटरवल में हमारा ये वाला है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है हमारा 1/1 प्लस एन एक्स क्या होगा, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। तो बोल रहा है कौन से इंटरवल में कन्वर्ज करेगा ये यूनिफॉर्मली। आप देखो मैं क्या करता हूं, एक सीक्वेंस लेता हूं, वी टेक सीक्वेंस एक्सन इक्वल टू 1/n, 1/n लेता हूं, आर की सीक्वेंस है, आर के अंदर आएगा 0 और 1 के बीच में इसके टर्म आएंगे, इस पे भी लाई करेगी, इसके भी लाई करेगी, इन इंटरवल।
इस सीक्वेंस को लेता हूं एक्शन को। अब देखो अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, एक्शन हमारा किधर टेंड कर रहा है, 0 की तरफ। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है तो एफ ऑफ एक्सन को भी कहां कन्वर्ज करना चाहिए, 0 की तरफ कन्वर्ज करना चाहिए। इफ एफ ऑफ एन एक्स इज यू सी, कोई भी सीक्वेंस लो आप इंटरवल से, अगर वो 0 की तरफ जा रही है तो उसमें रखने पे वो भी किसकी तरफ जानी चाहिए, 0 के अंदर। ये हमारा वन अपॉन एन जो बिलोंग करेगा आर के अंदर आएगा, वन अपॉन एन बिलोंग करेगा 0 1 के अंदर भी आ जाएंगे इनके सारे टर्म। देखो चेक करते हैं, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी करने पे एक्शन की जगह आप रख लो वन अपॉन एन, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एन इंटू वन अपॉन एन, एन से एन कट जाएगा, कितना आएगा 1/2, विच इज नॉट टेंडिंग टू 0, ये 0 की तरफ नहीं जा रहा है। हेंस एफ ऑफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेस ऑन आर, आर में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करे क्योंकि हमने सीक्वेंस आर से थी, आर की है, एंड इंटरवल 0 1, 0 और 1 में भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं कर रहे क्योंकि इसके सारे टर्म किसके हैं 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इनकरेक्ट वाली बात। तो आप इसको ऐसा भी दिमाग लगा सकते हो, अगर ये बोल रहा है तो सब आर के अंदर ही तो आ जाएंगे ना, अगर ये हो गया करेक्ट तो ये सब आर के अंदर आ गए, सारे करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा 0 1। अब आर के अंदर 0 1 नहीं हो रहा तो एनी इंटरवल इन आर, किसी भी इंटरवल में नहीं बोल रहा है कन्वर्ज, एनी इंटरवल इन आर किसी भी इंटरवल में हो जाएगा आर के, बट हमारे 0 1 में तो नहीं हुआ, तो कौन सा ऑप्शन बचा, सी में होगा। अब बोलोगे सर सी में कैसे, आप बोल दिए सी में हो जाएगा। आप देखो ये हमारा क्या है, आप जब मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एम एन टेस्ट बताया था, एम एन टेस्ट क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ f of nx minus f of x, where f of x is पॉइंट वाइज कन्वर्जेस, इसका लिमिट एंड टेंड टू इन्फिनिटी करोगे तो f of x क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से जब सुप्रीमम उठाओगे, सुप्रीमम x कहाँ से बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फानाइट में, 1 प्लस nx, ठीक। तो ये x सुप्रीमम किस पे देगा, दिस इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, सुप्रीमम किस पे देगा 1 पे देगा, तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 upon 1 plus n, as n tending to infinity this goes to 0, mn as goes to 0 as n tending to infinite, so f of nx is uc। तो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा uc हो जाएगा बाय mn टेस्ट। तो आप mn टेस्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। आप ध्यान रखना जब भी आपको किसी इंटरवल में पूछ रहा है तो उस इंटरवल से एक सीक्वेंस उठाओ जो कन्वर्ज कर रही हो 0 पे, तो f of xn उसमें रखने पे अगर 0 की तरफ चला गया तो uc 0 की तरफ नहीं जा रहा है तो नॉट यूसी, ध्यान रखना, चले जाएगा तो हम कंफर्म उसको नहीं बोल सकते यूसी हो जाएगा। अगर 0 की तरफ चला भी जाता इसको हम नहीं बोलते कि यूसी हो जाएगा, सॉरी यूसी हो जाएगा, 0 की तरफ चले जाता तो यूसी हो जाता, ठीक। बट सीक्वेंस जो उठाओगे आप उस इंटरवल से होनी जरूरी है, ये नेसेसरी है। और फिर बाकी आपके पास एम एन टेस्ट है, जितने भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस क्वेश्चंस यूसी से रिलेटेड आएंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन से, सब आप एम एन टेस्ट वगैरह से आप कर सकते हो, ठीक। तो 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे अब आपके क्वेश्चन जो है डायरेक्ट ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड हो जाएंगे। अगर आपको रिजल्ट आते हैं क्वेश्चंस हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा भी दिमाग आप लगाओगे जितने भी क्वेश्चन अब बचे हुए हैं तो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये भी बाउंडेड वेरिएशन से रिलेटेड है। अभी हमने बताया जो तो वो वही रिजल्ट है, जो रिजल्ट है उसको अगर आप याद रखोगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन जो है, अरेंज द प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस, अरेंज द प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस। ए हमारा क्या है, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ए बी, ए एंड बी कहाँ से आ रहे हैं आर से, बी जो है हमारा एफ सेटिस्फाई लिप्सिस कंडीशन, लिप्सिस कंडीशन ऑन ए बी, ए एंड बी इसमें भी आर से आ रहे हैं। सी जो है
एफ इज एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस ऑन ए बी, और ए बी हमारे कहाँ से आ रहे हैं, आर से। इसको आपको अरेंज करना है। कोड जो है आपका ए जो है वो बोल रहा है ए इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज सी करेगा फर्स्ट में। बी जो कोड है बोल रहा है सी इम्प्लाइज बी इम्प्लाइज ए करेगा, और सी जो कोड है बी इम्प्लाइज सी इम्प्लाइज ए करेगा, और बी जो कोड है आपका ए इम्प्लाइज सी इम्प्लाइज बी करेगा। ये है मतलब कौन किसको इम्प्लाई कर रहा है ये देखना। तो आप अगर पीछे वाले में अगर देखा होगा तो आप इसको ट्राई करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, मीट्रिक स्पेस वैसे टोपोलॉजी का क्वेश्चन है बट फिर भी मीट्रिक स्पेस से है, टोपोलॉजी से रिलेटेड। एक्स इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ये टोपोलॉजी से है रियल में। इट इज ए ऑप्शन जो है कंप्लीट, बी ऑप्शन है बाउंडेड, सी ऑप्शन है कंप्लीट एंड बाउंडेड, डी है कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। कंप्लीट एंड, ये डायरेक्ट थ्योरम है, टोटली बाउंडेड, ये डायरेक्ट थ्योरम है, इसमें आप डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए सेट इज सेट टू बी काउंटेबल, सेट ई इज सेट टू बी काउंटेबल इफ बोला एक कोई सेट ई है वो काउंटेबल कहलाएगा यदि फर्स्ट ऑप्शन ई इज एन इनफाइनाइट सेट, ई इज एन इनफाइनाइट सेट, बी देयर एग्जिस्ट है बाइजेक्टिव मैपिंग बिटवीन E and N the set of all natural number, ठीक। E and N the set of all natural number। C है it is not possible to write the element E as a sequence of distinct term, it is not possible to write, सिंपल से देखा जाए कि ये सीधा सीधा काउंटेबल सेट की डेफिनेशन है, अगर याद होगी तो आप टिक कर दोगे। राइट द एलिमेंट ऑफ ई as a sequence, write the element of E as a sequence of distinct term, और डी हमारा नन ऑफ दीज है, तो ये आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस, ठीक। 3 क्वेश्चन इसके बाद और रहेंगे, तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चंस था हमारा, 3 क्वेश्चंस और बच रहे हैं। अब इसके बाद आप देखोगे तो ये वाला तो डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, टोपोलॉजी का डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड। टोपोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं अगर आपने थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ी उसकी तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट थ्योरम जो है, डायरेक्ट उसके लेमा जो है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड आ जाते हैं टोपोलॉजी, ठीक। क्योंकि वो थोड़ा टफ पढ़ने में मुश्किल होती है, बट फिर भी आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़े हो, अगर आप पीजी में पढ़े हो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह में, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक। इसको अरेंज करना है प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस से। तो हमने देखो फर्स्ट वाले अगर देखा जाए, फर्स्ट वाले को देखते हैं, 6th वाले को देखते हैं। तो हमने अभी पढ़ा था लिप्सिस कंटिन्यूअस इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, ठीक। लिप्सिस कंडीशन इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन अभी देखा था हमने, रिजल्ट में देखा है कि अगर कोई फंक्शन लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो बाउंडेड वेरिएशन होगा, मतलब बी इंप्लाइज ए कर गया, बी ए को इंप्लाइज कर, बट कन्वर्स टू नहीं है, बाउंडेड वेरिएशन डजंट इंप्लाई लिप्सिस कंडीशन। जैसे आप ले लो रूट एक्स 0 और 1 में बाउंडेड वेरिएशन होगा बट लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, बट रूट एक्स इज नॉट लिप्सिस,
नॉट इलिप्सिस है ना, इलिप्सिस, ये ध्यान रखना, रूट एक्स है हमारा। तो इलिप्सिस कंडीशन इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, बी इंप्लाइज ए, तो आप देखो बी इंप्लाइज ए किस में आ रहा है, सॉरी एक मिनट ऑप्शन चेक कर लेता हूँ एक बार, बी इंप्लाइज, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ बी इंप्लाइज ए कर रहा है, बी इंप्लाइज किसी में नहीं आ रहा है। बी इंप्लाइज ए में देखोगे आप, इसमें बी इंप्लाइज सी है इनकरेक्ट, इसमें बी इंप्लाइज ए है, ये भी इनकरेक्ट हो गया, बी इंप्लाइज सी इंप्लाइज ए है। अब देखो, और दूसरी चीज लिप्सिस कंडीशन इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन, और दूसरा चीज हमारे पास लिप्सिस कंडीशन इंप्लाइज भी होता है एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस। ठीक, अगर कोई भी लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या होगा, एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस होगा, और एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फिर इसके बाद आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। तो कौन सा हुआ, लिप्सिस कंडीशन बी इंप्लाइज सी इंप्लाइज ए, तो बी इंप्लाइज सी इंप्लाइज ए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब आप ध्यान रखें, लिप्सिस कंडीशन मतलब कौन, लिप्सिस कंडीशन मतलब डिफरेंशियलिटी ना, डिफरेंस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है अगर बाउंडेड आ गया तो लिप्सिस कंटिन्यूअस हो गया। लिप्सिस कंटिन्यूअस मतलब एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। तो आपका ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, लिप्सिस कंडीशन इंप्लाइज एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। तो 6 वाले में था। 7th वाले में एक थ्योरम होती है, डायरेक्ट थ्योरम है, वाली थ्योरम सेम यही है, एक्स इज कॉम्पैक्ट, X is compact if and only if X is complete and totally bounded. Complete and BDD means bounded, totally bounded. पहला ये हो गया, X compact है if and only complete होना चाहिए and totally bounded होना चाहिए। फिर दूसरा अमेट्रिक स्पेस X, सेम चीज अमेट्रिक स्पेस, सेकेंड थ्योरम लिख दे रहा हूं, हो सकता आ जाए, कॉम्पैक्ट से रिलेटेड, स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो जाए, इफ एंड ओनली इफ इट इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मतलब कोई मीट्रिक स्पेस है, कॉम्पैक्ट है, कंप्लीट और टोटली बाउंडेड होगी। कंप्लीट और टोटली बाउंडेड था हमारे ऑप्शन डी में, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक में कंप्लीट दिया है, एक में बाउंडेड दिया है। कंप्लीट एंड बाउंडेड दिया है, आपका क्या होना चाहिए, टोटली बाउंडेड होना चाहिए। ठीक, तो कोई भी कॉम्पैक्ट मीट्रिक, कोई भी मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा, कंप्लीट होना चाहिए, टोटली बाउंडेड होना चाहिए, या फिर मीट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा, इट इज सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये 7 था। 8 नंबर में जाओगे, 8 नंबर भी आपका डायरेक्ट डेफिनेशन है। क्या होती है काउंटेबल सेट की डेफिनेशन, कोई भी सेट काउंटेबल हो, तो कोई भी सेट काउंटेबल हो अगर उसकी मैपिंग आप क्या करा दो, देखो अगर मान लो एक सेट है ई अगर काउंटेबल है, ई को अगर आप काउंटेबल दिखाना चाह रहे हो, दिस इंप्लाइज एफ क्या होना चाहिए, एफ इज 1 1 प्लस ऑन 2। एफ को क्या होना पड़ेगा, 1 1 ऑन 2 मीन्स बाइजेक्शन। बाइजेक्शन अगर आप दिखा देते हो, दिस इंप्लाइज ई इज काउंटेबल। तो आप एक फंक्शन दिखा दो, जिस भी सेट को आप काउंटेबल दिखा रहे हैं उसका, और नेचुरल नंबर के साथ अगर आप एक फंक्शन का एग्जिस्टेंस करा जा सकते हो, और फंक्शन कैसा होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन का अगर आप एग्जिस्टेंस करवा देते हो, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेट हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट जो भी रहेगा वो सेट हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। चाहे ये सेट हमारा इनफाइनाइट होगा, फाइनाइट होगा, इसके बारे में कुछ नहीं पता। ई जरूरी थोड़ी है हमारा कि इनफाइनाइट हो। ई को आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 फाइनाइट सेट वगैरह ले लो। तो यहाँ फर्स्ट बोल रहा है इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा तभी काउंटेबल होगा, ये तो काउंटेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, कि भाई ई को इनफाइनाइट होना जरूरी थोड़ी है, ई को फाइनाइट भी हो सकता है। ये बोला देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन मैपिंग बिटवीन ई एंड एन, यही तो मैंने बोला, ई और एन के बीच में आप एक एग्जिस्टेंस करवा दो बाइजेक्टिव मैप का, तो फंक्शन ई हमारा क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, दिस इज राइट। फिर बोल रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट द एलिमेंट ऑफ ई एज अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म। सब पॉसिबल है कि इसके टर्म को हम
सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट टर्म के रूप में लिख सकते हैं। तो काउंटेबल होने के लिए भी जरूरी नहीं है, तो नन ऑफ दीज भी ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड किया हमने। नेक्स्ट जो है 9, 10, 11 तीन क्वेश्चन और है। एक हमारा रूट से रिलेटेड है और एक हमारा ओपन क्लोज सेट से रिलेटेड है। ठीक, फिर से वही अरेंज द लॉजिकली करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज दी लॉजिकली करेक्ट सीक्वेंस ऑफ implication लेट एफ एक मैपिंग है Rn टू Rm ए और एफ इज कंटिन्यूअस बी एफ इज डिफरेंशिएबल सी एफ इज C1। कोड जो है आपका ए, जो कोड है ऑप्शन ए का, बोला C इम्प्लाइज B इम्प्लाइज ए, C इम्प्लाइज B इम्प्लाइज ए, B जो है हमारा A इम्प्लाइज B इम्प्लाइज C जो है हमारा वो है B इम्प्लाइज C इम्प्लाइज A, और D जो है B इम्प्लाइज A इम्प्लाइज C। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 नंबर का वो है कंसीडर द सबसेट एस, कंसीडर द सबसेट एस ऑन ऑफ और where s equal to 1 upon n such that n belong to natural number, the set S is सबसे अगर अच्छा क्वेश्चन देखा जाए तो दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छे एस इज, दो तीन क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया गया था। एक जैसे ये क्वेश्चन है ओपन और पॉइंट सेट टोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन सेटअप था क्योंकि ये सब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे होते हैं। ओपन बट नॉट क्लोज्ड, बी क्लोज्ड बट नॉट ओपन, क्लोज्ड बट नॉट ओपन, सी नाइदर ओपन नॉट क्लोज्ड, परफेक्ट, डी बोल्ड है परफेक्ट। ठीक, जो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, जो इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो का 11 नंबर का, वो है आपका लेट I1 इक्वल टू 0 1, नहीं -1 0, I2 इक्वल टू 0 1 and I3 इक्वल टू 2 3, then the cubic 4x क्यूब, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट इन, कौन से में इसका रियल रूट लाई कर रहा है? तीनों इंटरवल में लाई कर रहा है कि फर्स्ट सेकंड में लाई कर रहा है? ए बोल रहा है I1 I2 एंड I3, बी हमारा जो है I1 एंड I2, नीचे लिख देता हूँ, बी है I1 एंड I2 बट नॉट I3, सी है I2 एंड I3 बट नॉट I1, डी जो है I1 एंड I3 बट नॉट I2। ये क्वेश्चन ठीक था, 10 और 11 दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक, सबसे पहले मैं
फर्स्ट 9 वाले को डिस्कस करूंगा। 9 वाले में आप देखोगे ना, उसमें से आपका डायरेक्ट बोल्ड है, डायरेक्ट है, बट आपको समझना है कि C1 का मतलब क्या है, एफ इज C1 का मतलब क्या है, एफ ऑफ C1 का मतलब क्या है, एफ इज C1 मीन्स होता है, जैसे एफ इज C1 बोला ना थर्ड वाले का, बाकी तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक। द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस, एफ ऑफ C1 मीन्स होता है द सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक। एफ ऑफ C1 बोल रहा है क्या होगा, ऑल कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल है तो C इंप्लाइज B कर देगा, और हमें पता होता है, क्या पता होता है, डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, ठीक। मतलब B इंप्लाइज A, आप देख लो B इंप्लाइज A किसमें है, इसमें है B इंप्लाइज A, इसमें भी है, इसमें भी है, बट इसमें बोल रहा है B इंप्लाइज C, इनकरेक्ट। फिर ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है C1, इसका मतलब क्या होगा, C इंप्लाइज B, C इंप्लाइज B इंप्लाइज A, तो C इंप्लाइज B इंप्लाइज A, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट होंगे। मतलब फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यू सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन इंप्लाइज डिफरेंशियबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी, ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, कि C इंप्लाइज B इंप्लाइज A, ठीक। अब हम आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन में। 10 नंबर के क्वेश्चंस और 11 नंबर के क्वेश्चंस में आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होगा, ओपन सेट की डेफिनेशन आएगी, क्लोज सेट की डेफिनेशन आएगी, तो क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चंस को करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपसे हो रहा है तो तब तक करो, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। ठीक, सबसे पहले 11 को देखो, रूट्स के बारे में देखते हैं, फिर ओपन क्लोज के बारे में आते हैं, इसी से क्वेश्चन खत्म कर दो। सॉरी। अब आप देखोगे सबसे पहले कि आपका दो इंटरवल दिया है ऐसे, एक I1 दिया है, कहाँ से कहाँ है, -1 to 0, और फिर 0 to 1, फिर 2 to 3। अगर मैं बोलूँ कि अगर मान लो आपके पास फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप समझो, एग्जाम्पल के लिए समझना, ठीक। अगर थ्योरम आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी समझो। अगर मैं बोलूँ ऊपर में जो है ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये एफ ऑफ एक्स होगा, मतलब वाई है, वाई एक्सेस। अगर एक बार जो भी फंक्शन है पॉलिनोमियल है, एफ ऑफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस है, अगर किसी भी इंटरवल में जैसे ए और बी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू मान लो, अपोजिट साइन आता है, एफ ए और एफ बी का दोनों का क्या होता है, एफ ए और एफ बी दोनों क्या आता है, अपोजिट साइन आता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो एफ ए 0 से बड़ा हो गया एंड एफ बी 0 से छोटा हो गया, या फिर एफ ए 0 से छोटा हो गया या एंड एफ बी 0 से बड़ा हो गया, यही पॉसिबल है। अगर दोनों का साइन अपोजिट होगा तब देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कम से कम उस पॉलिनोमियल का इस ए बी के बीच में एक रूट तो जरूर मिलेगा, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो। अब कैसे मिलेगा, जैसे मान लो पॉजिटिव मिला, नेगेटिव मिला, तो पॉजिटिव मिला कंटिन्यूअस है, नेगेटिव तो यहाँ कट करके जाएगा। मान लो एक बार नेगेटिव मिला, पॉजिटिव मिला, यहाँ कट कर गया, एटलीस्ट एक रूट, रियल रूट्स उन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। मीन्स इस थ्योरम का नाम क्या होता है, आईवीपी होता है, इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम, आईवीपी, इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम। क्या बोलता है, इफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ए बी एंड एफ ए एंड एफ बी have opposite sign,
देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ ऑफ सी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में एक रियल सी मिलेगा जिस पर इस फंक्शन क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो हम इसी को चेक करते हैं। ठीक, पहले I1 इंटरवल लेते हैं, -1 0, एफ ऑफ एक्स अपने पास कितना है 4x³ -9x² -6x+2। ठीक, फर्स्टली हम I1 में चेक करते हैं। आप क्या करो, एफ ऑफ -1 को फाइंड आउट करो, क्या आएगा 4 -1 की पावर 3 9 -1 का स्क्वायर 6 -1 +2। यहाँ से देखोगे -4 आएगा, -9 आएगा, +6 आएगा, +2 आएगा। यहाँ से देख रहे हो इसकी वैल्यू जो आएगी -13 + 8 इक्वल टू -5 विच इज लेस देन 0 आया, मतलब एफ ऑफ 0 निकाल लो। अब एफ ऑफ 0 निकालोगे तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 0 ही हो जाएगा, क्या आएगा 2 विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट C1 बिलोंग टू -1 एंड 0 सच दैट एफ ऑफ C1 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, और C1 क्या होगा, C1 इज रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब I1 के अंदर रूट मिल रहा है तो देखो I1 एंड I2 एंड I3 गलत, सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से आप क्या करो, I2 को उठाओ। I2 क्या है 0 एंड 1 है, तो एफ ऑफ 0 पे आपने वैल्यू निकाला है 2, 0 से बड़ा है। एफ ऑफ 1 पे निकालते हैं, एफ ऑफ 1 पे निकालोगे ये आपका एफ एक्स है, 1 रखो 4 1 -9 1 का स्क्वायर -6 × 1 +2। यहाँ से देखोगे 4 -9 -6 +2 विच इज लेस देन 0। तो एफ ऑफ 1 हमारा क्या आ रहा है 0 से छोटा आ रहा है, तो I2 के अंदर भी एक रूट मिलेगा, देयर एग्जिस्ट C2 बिलोंग टू I2 सच दैट एफ ऑफ C2 बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा। मतलब I2 के अंदर भी एक रूट मिल रहा है, इसमें बोल रहा है नॉट I2 इनकरेक्ट। अब सिमिलरली आप I3 के लिए जाओ, मतलब एक बार फंक्शन यहाँ पास प्लस दिया, यहाँ पास माइनस, यहाँ कट कर गया, फिर हो सकता है फंक्शन यहाँ कट करके जा रहा हो, या हो सकता है यहाँ कट करके फंक्शन जा रहा हो। एफ एक्स कंटिन्यूअस तो है, ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा, मतलब IBT मतलब इंटरमीडिएट वैल्यूज थ्योरम का हम यूज यहाँ कर सकते हैं। ठीक, अब हम थर्ड इंटरवल में लेके चलते हैं। आप तीसरे वाले में I3 में चेक करो, I3 में चेक करो। I3 के लिए आपको क्या पाया गया I3 में, क्योंकि मैंने बता दिया I3 में भी आपको मिलेगा 2 एंड 3 है। एफ ऑफ 2 निकालो, आप एफ ऑफ 2 निकालोगे क्या आएगा यहाँ 4 2 की पावर 3 -9 2 का स्क्वायर 6 × 2 +2। देखोगे यहाँ से 8 32 आएगा, -36 आएगा, -12 + 2 आएगा 34 -48। तो ये क्या है लेस देन 0 है, तो एफ ऑफ 2 हमारा क्या है 0 से छोटा है। ठीक, ग्राफ देखते हैं, एफ ऑफ 2 0 से छोटा है। एफ ऑफ 3 पर देखते हैं, 4 × 3 की पावर 3 -9 3 का स्क्वायर 6 × 3 +2 4 3 3 जा 9 3 जा 27 -81 -18 +2 108 +2 -8 है 9 8 99। यहाँ से देख रहे हैं 110 -99 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 3 हमारा क्या आ रहा है 0 से बड़ा आ रहा है। देयर एग्जिस्ट C3 बिलोंग टू I3 सच दैट बाय थ्योरम से एफ ऑफ C3 बराबर भी क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब है I1 में भी रूट है, I2 में भी रूट आ रहा है, I3 में भी रियल रूट्स इसके लाई कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। मतलब अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे बन रहा था, ग्राफिकली देखा जाए तो यहाँ क्या था, पहले I1 था, मान लो 1 मिनट, यहाँ है -1, यहाँ है हमारा 0, फिर है हमारा 0 से 1, फिर है हमारा 2 से 3। तो देखो यहाँ से -1 पे वैल्यू क्या आ रही थी, याद नहीं है, देख लेना आप। -1 पे शायद पॉजिटिव आ रही होगी, 0 पे क्या आ रही थी, -1 पे नेगेटिव थी, 0 पे हमारी क्या थी पॉजिटिव थी, तो ऐसा कुछ गया होगा। फिर फंक्शन हमारा 1 पे क्या हुआ था, 0 से -1 से 0 था ना, फिर 0 से 1 है, फिर 1 पे हमारा 0 पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव है, तो 1 पे फिर से हमारा फंक्शन क्या हुआ था नेगेटिव।
कुछ 1 पे हमारा नेगेटिव आएगा तो यहाँ आएगा, फिर 2 पे फिर पॉजिटिव हुआ था फंक्शन, फिर 2 पे फिर पॉजिटिव हुआ था, 3 पे फिर नेगेटिव। इस तरीके से हमारा ग्राफ चल रहा है ऊपर नीचे। तो एटलीस्ट एक बार कट करेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस होता, अगर यहाँ से पता ही कंटिन्यूअस नहीं दिया होता तब हम इस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते थे। इस तरीके से 11 बचा अब हमारे पास 10 नंबर का क्वेश्चन, उसको आराम से डिस्कस करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन देखता हूँ, ओपन क्लोज्ड सेट की डेफिनेशंस क्या होती हैं, देन इसके बाद क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। ठीक, अगर आपने थोड़ा भी पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ा होगा तो ओपन सेट क्या होता है याद हो तो आप बताओ, ओपन सेट क्या होते हैं। ठीक, तो जैसे शॉर्ट में लिखूं, ए सेट एस इज सेट टू बी ओपन, कोई भी सेट है ओपन होगा इफ इट इज एनबीडी ऑफ, इफ इट इज ए नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, मतलब वो सेट हर एक पॉइंट का नेबरहुड पॉइंट होना चाहिए। नेबरहुड का मतलब क्या हो गया, दैट इज, इसका मतलब हुआ दैट इज फॉर ईच एक्स इज बिलोंग टू एस, जितने भी एक्स एस से उठाओ, देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल in such that x is belong to in is a subset of s। ठीक, या फिर अगर सेट ओपन है, एवरी पॉइंट ऑफ सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट, मतलब उसके सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, उसके इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। ठीक, मतलब फॉर एन ओपन सेट के लिए आप बोल सकते हो, अगर कोई सेट ओपन है तो एस का इंटीरियर एस के इक्वल होगा। अब इन सब को समझना, जैसे मैं मान लो इस डेफिनेशन को आपको मैं एक इंटरवल लेता हूं, जैसे मान लो 0 और 1 लिया। अब इसको देखते हैं ओपन है या नहीं। 0 1 के बीच से आप कोई भी एक पॉइंट उठाओ, जैसे मैं मान लो फॉर ईच पॉइंट इसका नेबरहुड पॉइंट होना चाहिए, फॉर ईच एक्स, तो मैंने मान लो एक्स को उठा लिया 1/2, 1/2 का आप नेबरहुड, 1/2 का आप देखोगे, यहाँ एक्स को आपने 1/2 उठाया। अब 1/2 के लिए आप एक नेबरहुड जरूर मिल जाएगा, 1/2 माइनस एप्सिलॉन, एक इंटरवल आई एन मिल जाएगा, या आई एप्सिलॉन नाम दे रहा हूँ। 1/2 माइनस एप्सिलॉन, 1/2 प्लस एप्सिलॉन, ये एस के अंदर आएगा, और ये जो 1/2 है इसके अंदर क्या हो, बिलोंग करेगा, ये पूरा एस के अंदर आएगा। तो 1/2 के लिए आपको क्या मिल गया, नेबरहुड पॉइंट मिल गया, 1/2 माइनस एप्सिलॉन, एक इंटरवल एग्जिस्ट कर गया। इसके लिए अगर मैं बताऊं, और जैसे मान लो एक मैं क्लोज सेट उठाता हूं, ये वाला 0 और 1 उठाया क्लोज। अब आप 0 के लिए जैसे देखोगे, 0 एक्स बराबर जैसे आप 0 लेते हो, तो 0 माइनस एप्सिलॉन, 0 माइनस एप्सिलॉन एक इंटरवल मिला, 0 प्लस एप्सिलॉन, इसके अंदर 0 बिलोंग करेगा, बट ये टोटली एस में कंटेन नहीं होगा, क्योंकि 0 माइनस एप्सिलॉन करने जाओगे, 0 माइनस एप्सिलॉन क्या हो, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, ये आपके क्या चले जाएगा, 0 से बाहर चले जाएगा, 0 में कुछ माइनस कर रहे हो, तो ये एस के अंदर, तो एस का सबसेट तो नहीं होगा ना, एस के अंदर तो कंटेंट नहीं होगा, वो उस तरफ चले गया। इसका मतलब ये हमारा ओपन नहीं होगा, नॉट ओपन, क्योंकि 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन रहा है, 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, 0 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, ये 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। ऐसे इस वाले में देखोगे जितने भी पॉइंट मिलेंगे इसके सारे इंटीरियर पॉइंट मिल जाएंगे, सारे पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, इंटीरियर बन जाएंगे, सारे जितने भी लोग 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 डैश डैश डैश, जितने भी पॉइंट आप लेते जाओगे इसके अंदर के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट मिले बन जाएंगे। मीन्स आप इसके अंदर एक इंटरवल एस के अंदर, ये सेट एस एस था, ये इसके अंदर क्या हो जाए, कंटेन हो जाएगा। अब मैं इस सेट को उठाता हूँ, ठीक, आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। इसी डेफिनेशन पे पहले मैं देखता हूँ कि ये ओपन है या फिर नहीं है। ठीक, जैसे मान लो मैंने जो सेट एस है उसको लिखा है एक बार, एस जो है अपने पास, एस इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इस सेट को अगर ओपन करूंगा तो n बिलोंग नेचुरल नंबर आएगा 1
1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो। अब जैसे मैंने इसका एक पॉइंट s के लिए, s बिलोंग कर रहा है s में, इसको मैंने उठाया x इक्वल टू 1 लिया। अब मैंने एक 1 माइनस एप्सिलॉन किया, 1 प्लस एप्सिलॉन किया, क्या ये s के अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा, ये s के अंदर नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 इज ए नॉट इंटीरियर पॉइंट, 1/2 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, 1/3 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, 1/4 इज नॉट इंटीरियर। मतलब ये सारे पॉइंट इसके नेबरहुड इसके एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर s के अंदर कंटेंट है। इसका मतलब क्या होगा? दिस इंप्लाइज s इज नॉट ओपन सेट। अब ये ओपन नहीं है, इसका मतलब क्लोज नहीं हुआ। ध्यान रखना, मैथ्स में ओपन का मतलब क्लोज नहीं होता, ध्यान रखना। था ओपन तो नहीं है, इतना पता है। ये बोल रहा है, ए बोल रहा है ओपन, इनकरेक्ट, ओपन तो नहीं। अब आते हैं हम क्लोज्ड सेट में, ठीक। ये था ओपन, और बहुत सारे हैं, जैसे अगर आर में देखोगे तो आर खुद ओपन भी होता है एज वेल एज क्लोज्ड भी होता है। एम्प्टी सेट ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। जितने भी जैसे इस तरीके से इंटरवल होते हैं, ये सारे ओपन होते हैं, ठीक। जैसे नेचुरल नंबर ओपन नहीं होता, इंटीजर नॉट ओपन सेट, क्यू नॉट ओपन सेट, क्यू कॉम्प्लीमेंट नॉट ओपन, कोई भी फाइनाइट सेट ओपन नहीं होता, ठीक। इस तरीके से सेट ओपन नहीं होते, क्योंकि इनके नेबरहुड इंटीरियर, सारे पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं जाते, मतलब इसका कोई भी नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करता पॉइंट्स के जिसमें ये क्या हो जाए, ओपन हो जाए। मतलब इस तरीके का इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक। इन सब ये तो ओपन नहीं है। अब क्लोज्ड पे आते हैं, क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या होगी उस पर देखते हैं, ठीक। अब आते हैं क्लोज्ड सेट। अब ध्यान रखना, जो ओपन नहीं है क्लोज्ड हो जरूरी नहीं है, ठीक। अब क्लोज सेट में आते हैं, कोई भी सेट को क्लोज्ड कब बोला जाए? सिंपल सा, S इज क्लोज्ड सेट इन R इफ कंप्लीमेंट इसका क्या हो जाए? कंप्लीमेंट इज ओपन हो जाए, मतलब S कंप्लीमेंट क्या हो जाए? ओपन। अगर S क्लोज्ड है उसका कंप्लीमेंट को ओपन होना पड़ेगा, S हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो गया। पहला डेफिनेशन ही हो गया। सेकेंड डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, a set S इज क्लोज्ड, कोई भी सेट S हमारा क्लोज्ड होगा इफ ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, इफ ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट इज मेंबर ऑफ S। मतलब अगर क्लोज्ड है तो उसके जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे उस सेट के मेंबर्स होने चाहिए, ठीक। या फिर और as set is closed if and only if S is subset of S closure is subset of S, sorry S dash, ठीक, set of all limit points, ठीक, that is S closure बराबर S, ठीक। मतलब सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स क्या आने चाहिए? उस सेट के अंदर आने चाहिए। जितने भी लिमिट पॉइंट उस सेट के हैं, अगर सेट के अंदर बिलोंग कर गए तो सेट क्या हो जाएगा? ओपन। अब बात आती है, सर आप तो क्लोज बता रहे थे, लिमिट पॉइंट आ गया। चलो लिमिट पॉइंट देख लेते हैं, शॉर्ट डेफिनेशन लिमिट पॉइंट की। अगर कोई भी पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा है, सेट के अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है। अ पॉइंट P belong to R is said to be limit point if, अगर P हमारा R का P हमारा R से कोई पॉइंट आ रहा है, वो said to be limit point of set S, S is subset of R, ठीक। इस सेट S का क्या होगा? एक लिमिट पॉइंट कहलाएगा P। कब कहलाएगा ये? इफ एवरी NBD ऑफ P contains, if every neighborhood of P contains infinite point of set S। अगर उस P का नेबरहुड में बनाऊं, जैसे नेबरहुड मैंने अभी बना रहा था, उस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए, तो वह उसका क्या बन जाएगा?
लिमिट पॉइंट बन जाएगा और सेट हमारा क्या बन जाएगा, और उस लिमिट पॉइंट सेट के अंदर आ रहा है तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। चलो क्लोज्ड के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एस जो है हमारा 1/n है, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, मीन्स एस हमारा 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सो ऑन। अब देखते हैं इसका, जैसे 1 को उठाता हूँ, 1 लिमिट पॉइंट बन रहा है इसका कि नहीं बन रहा है, ध्यान रखना, डेफिनेशन ध्यान रखना, क्योंकि डेफिनेशन से ही हम इसको करने वाले हैं। ठीक, देखते हैं 1 इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस और नॉट, 1 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस और नॉट। 1 लिमिट पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो 1 को मैंने उठाया, इसका नेबरहुड बनाऊंगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या इस सेट एस का इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स लाई कर रहा है क्या, जैसे सेट हमारा क्या है 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, टू सो ऑन है, ये एस है। 1 का मैं एक नेबरहुड बनाया 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, क्या एस का ये वाला जो इंटरवल आ रहा है, मतलब आई एप्सिलॉन जो आ रहा है, क्या इस सेट के इन्फाइनाइटली मेंबर्स को कंटेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, क्योंकि आप ऐसे देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, ये मेंबर्स 1/2 के आगे वाले जैसे 1.5, 1.6, 1.1, 1.2, 1.3 ये तो आ ही नहीं रहा है, केवल 1 आ रहा है, 1 के बाद 1/2 आ जा रहा है, 1/2 के बाद 1/3 आ जा रहा है, इसका मतलब ये इन्फाइनाइट मेनी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है। हियर NBD of 1 does not contains infinite member of S। इनफाइनाइट क्या है, एक भी मेंबर्स को कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ हेंस 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। 1 नहीं है लिमिट पॉइंट तो 1/2 भी नहीं होगा, 1/3 भी नहीं होगा। आप अगर देखते जाओ तो आप इसको अगर अनुमान लगाते जाओ तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर 1/2 है, फिर 1/3 है, 1/4 है, तो रैपिडली किधर इंक्रीज हो रही है, ये वाली सेट 0 की तरफ आ रही, 0 की तरफ आ रही। अब 0 इज ए लिमिट पॉइंट, चेक करना है इस सेट का 0 लिमिट पॉइंट है क्या, देखो वैसे करोगे 1 n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n को वेरी लार्ज, 0 सेट का लिमिट पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ से देख रहे हो 0 देखते हैं, 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन, हाँ 0 माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 रहेगा, जो भी मेंबर आप सेलेक्ट करोगे इस सेट का कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑफ एस। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट कंटेन कर रहा है, क्यों कंटेन कर रहा है, देखो ध्यान से, जैसे जैसे आप 0 की तरफ आओगे तो यहाँ पास पॉइंट्स का, इस सेट के पॉइंट का क्या मिलेगा, एक गुच्छा मिल जाएगा, सब बहुत बहुत करीब पॉइंट आ जाएंगे। जब आप एक नेबरहुड आपको जरूर मिल जाएगा जो इस सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट को रखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस, बट 0 डजेंट बिलोंग टू एस, 0 हमारा 0 डजेंट बिलोंग टू एस, 0 एस में बिलोंग कर ही नहीं रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि जितने इसके लिमिट पॉइंट है अगर सेट के अंदर आ जाते हैं तो सेट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ एस बट 0 डजेंट बिलोंग टू एस, दिस इंप्लाइज एस इज नॉट क्लोज्ड। एस ना तो क्लोज्ड है और ना ही ओपन है, तो इसमें क्लोज दिया है, ठीक, तो एस हमारा ना तो क्लोज है ना तो ओपन है, तो नाइदर ओपन नार क्लोज, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो करेगा। बाय द वे अगर मान लो, अगर एक मिनट अगर मान लो इसी एस को मैं ऐसे लिख दूं, इफ वी टेक एस इक्वल टू 1/n such that n is belong to natural number union 0 सिंगलटन 0, तो ये एस हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट 0 बन रहा था, 0 एस के पास आ गया, इसका मतलब एस हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ओपन क्लोज्ड वाले सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो बस हमने आज 11 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, 11 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2017 जो 2017 के क्वेश्चंस हैं रियल एनालिसिस उसको डिस्कस करूंगा। तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए, अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।